डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे और दिल लगा कर पढ़ भी रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने सेकंड ईयर के फिज़िक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक उसका चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है। और हम जो हमने पीछे अभी जो टॉपिक पढ़ा है उसमें एक छोटा सा प्रूफ था कि हमने वोल्ट और कूलम इज़ इक्वल टू न्यूटन और कूलम मीटर के बराबर वोल्ट ओवर मीटर और न्यूटन और कूलम को हमने प्रूव किया था। उसके वेरी नेक्स्ट जो हमारा आज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। ठीक, ये लॉन्ग क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है, इसको आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि ये वेरी सिंपल है और थोड़ा सा कंसेप्चुअल है और इसमें मैथ ज़्यादा है। ठीक, तो आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट, इसको एक ही टाइम में सुनने की कोशिश करनी है। जो इसके की पॉइंट्स हैं आपने इसको कॉपी पे राइट करना है ताकि आफ्टर लेक्चर आप उसको ज़रा एक दफ़ा गो थ्रू करके अपने माइंड में ज़रा उसको अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट बिठा लें। अच्छा, इस टॉपिक के अंदर ही सारे पॉइंट्स हैं जिसको आज हमने स्टडी करना है। देखें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, एक पॉइंट हमने लेना है। जैसे सपोज मैंने ये एक पॉइंट लिया हुआ है। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना। क्या फाइंड करना हमने? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना है एट अ पॉइंट, एक पॉइंट। सपोज मैंने ए पॉइंट लिया हुआ है जहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज। सपोज मैंने एक पॉइंट चार्ज लेना है, वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। सॉरी, ये मेरा पॉइंट चार्ज है, वो मेरा टेस्ट चार्ज है, ये मेरा पॉइंट चार्ज है। हमने क्या करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करें एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से। ये हमारा क्या है? पॉइंट चार्ज। इसका हमने क्या करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है किसी एक पॉइंट पे हमने ले लेना है। सपोज मैंने ये दो पॉइंट्स लिए हुए हैं, हमने ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना है। ठीक, डियर स्टूडेंट, ये हमारा माइंड बन गया कि हमने फाइंड क्या करना है और किस पॉइंट पे करना है, किसकी वजह से करना। तीन बातें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, आप पॉइंट एक पॉइंट पे फाइंड करना है, और ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट। तीन पॉइंट्स हैं जो आज हमने इसके डिस्कस करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, एक पॉइंट पे करना है, किसकी वजह से करना है। ये हमारा पॉइंट चार्ज, ये थर्ड वाला ये पॉइंट चार्ज है। पॉइंट कौन सा लेना है हमने? ए पॉइंट, जो हमारा अकॉर्डिंग टू द बुक उसके मुताबिक हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है। पॉइंट ए पे करना है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, तो चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है ये हमारा एक क्या है? पॉइंट चार्ज। ये बात हमें पता है, हम पढ़ के हैं, बार बार पढ़ते हैं, पढ़ लिए हमने। ये एक पॉइंट चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो हमें पता है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एमिट होनी है। ठीक हो गया। और पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक लाइन जो एमिट होनी है उनकी डायरेक्शन जो होनी है वो इससे आउटवर्ड होनी है। ये देखें, सबके एरो क्या हैं? बाहर की तरफ हैं। ठीक हो गया, सारों के एरो बाहर की तरफ हैं, तो ये इससे क्या है? इससे इलेक्ट्रिक फील्ड एमिट हो रही है। मींस के हमें पता चल गया है कि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड एमिट हो रही है, तो हमें ये पता नहीं चल रहा कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है कहाँ तक। सपोज ये मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, इसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड है। सपोज ये 2 कूलम है, 4 कूलम या 5 कूलम, जितना भी है। इसके अराउंड जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड एमिट करेगा तो इसके अराउंड एक फील्ड क्रिएट होगी जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। जहाँ तक ये किसी दूसरे चार्ज को अपनी तरफ से या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। ठीक हो गया, तो ये इसका सारा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है। इस फील्ड को फाइंड करने के लिए कि ये फील्ड स्ट्रेंथ कहाँ तक है, इसकी जो फील्ड स्ट्रेंथ है ये है कहाँ तक। ठीक, तो इसको चेक करने के लिए कि अगर मैं सपोज करता हूँ ये मेरे पास एक क्यू नॉट मीन के टेस्ट चार्ज, जो ही मैं इस टेस्ट चार्ज को इसकी फील्ड के अंदर लेके आता हूँ, ठीक, जहाँ पे ये फील्ड चार्ज टेस्ट चार्ज को रिपेल्शन फील्ड होती है, तो हमें पता चल जाता है कि ये इसका जो फील्ड है या इसका जो एरिया है वो स्टार्ट हो गया है। अगर ये टेस्ट चार्ज इसकी फील्ड से बाहर होगा तो ना तो इसको रिपेल्शन की फील होगी और ना ही ये अट्रैक्शन की जो फोर्स है वो फील होगी। ठीक हो गया, इसकी फील्ड को चेक करने के लिए हमने क्या किया? एक टेस्ट चार्ज लिया। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। अच्छा, यहाँ पे देखें हमने क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
ठीक, इलेक्ट्रिक में अभी तक हमने जस्ट कंसेप्चुअल जा रहे हैं, जहाँ से स्टार्ट होगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक, तो हमने क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना, उसके लिए हमने एक पॉइंट लेना है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से। अच्छा, पॉइंट चार्ज को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट चार्ज भी हमने कूलम लॉ में भी पढ़ा था कि पॉइंट चार्ज होता क्या है। डियर स्टूडेंट, हमें पता है कि पॉइंट चार्ज के अगर सपोज में ये मेरी सारी सरफेस है, इसके ऊपर मैंने चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है। अगर सारा चार्ज एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट करता हो, ठीक, अगर सपोज मेरे पास ये एक सरफेस है, इसके ऊपर मैंने क्या किया हुआ है, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अगर सारा चार्ज एक सिंगल पॉइंट पे एग्जिस्ट करना स्टार्ट कर दे इन स्पेस, कि ये ही एक पॉइंट है जहाँ पे इस पूरी सरफेस का पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट चार्ज। ना कि हम इस सारी सरफेस को कहें कि ये इसमें चार्ज है। सारी सरफेस का जो चार्ज है एक सिंगल पॉइंट पे एग्जिस्ट करे। एनी अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज कंसंट्रेटेड, लिख लें, एनी अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज concentrated at a single point, in space is called पॉइंट चार्ज। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट चार्ज। जी डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमें ये भी पता चल गया है कि पॉइंट चार्ज क्या होता है। इसका कॉन्सेप्ट भी हमारे में ज़हन में बन गया दोबारा, कि अगर पूरी सरफेस का जो चार्ज है हम जस्ट एक सिंगल पॉइंट पे ही उसको लेते हैं, एक सिंगल पॉइंट पे ही उसको फाइंड कर लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट चार्ज। ठीक हो, यहाँ पे ये एक पॉइंट चार्ज है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से मीट हो रही हैं। अगर वो मीट हो रही हैं तो मीन्स उनको कोई ना कोई स्ट्रेंथ है। ठीक, डियर स्टूडेंट, हमने पढ़ा था ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला, शायद आपको याद हो, शायद नहीं होना भी चाहिए, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ आर। इसका क्या मतलब है, देखो यहाँ पे देखें, हमें पता है कि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो देखें, ये मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, जो ही हम अगर इसके पास अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करते हैं, सपोज कि अगर मैं इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करता हूँ तो इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, लेकिन जो ही मैं इससे अवे चलता जाऊँगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जाएगी। ठीक है, ये आप याद रख लें कि यहाँ पे देखें, ये मैंने दो पॉइंट्स लिए हुए हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी पॉइंट बी के मुकाबले में, एज़ कम्पेयर टू पॉइंट बी। पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा होगा पॉइंट बी से। जो ही हम इस पॉइंट चार्ज से अवे मूव करते जाएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक, वो कैसे पता हमें चला कि यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट, आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं, कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है ना डियर स्टूडेंट, ये आप याद रख लें। मैंने आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला था क्योंकि हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से है, ये उस वही चीज़ है, सेम है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की अगर बात करते हैं तो आप याद रख लें कि जो ही हम इस चार्ज से वे मूव करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। या आप समझ लें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। वो कैसे भला, यहाँ पे देखें, इसको अगर ले लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाएगी। कैसे, यहाँ पे देखें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मेरे पास क्या है, डिस्टेंस। ये दोनों आपस में क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। इनका क्या है, आपस में इन्वर्स रिलेशन है। कैसे, यहाँ पे देखें कि अगर ये चार्ज, पॉइंट चार्ज, अगर सपोज मैं इस पॉइंट पे, यहाँ पे पॉइंट बी को सपोज, अभी तो मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है ना, यहाँ पे है, इसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी। अगर ये इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी मीन्स के एनी पॉइंट्स विच इज़ नॉट बी एग्जिस्टेड इन फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड की रीजन में ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की रीजन से अवे हो,
ठीक, उसके एरिया में ना आता, उसको बोलते हैं इन्फिनिटी। अगर कोई पॉइंट इन्फिनिटी पे है तो इसका मतलब है कि उसका जो डिस्टेंस है, यहाँ पे देखें ना, मैं आपको समझाता हूँ, ये पॉइंट चार्ज है, ये इसका फील्ड है, यहाँ तक किसी ने दूसरे पॉइंट्स को या चार्ज को अट्रैक्ट करना है या रिपेल कर, अगर पॉइंट भी यहाँ पे पड़ा हुआ है तो ये तो इसकी फील्ड से इन्फिनिटी पे है। अगर इन्फिनिटी पे है तो हमें पता है कि हम ऊपर देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का आपस में क्या है, इन्वर्स रिलेशन। अगर डिस्टेंस ही बहुत ज़्यादा है, अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड तो वहाँ पे ज़ीरो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वहाँ पे ज़ीरो होगी। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज़ करता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी उसकी, यहाँ पे देखें मैंने एरो डाउनवर्ड लगाया है, जैसे जैसे ये आर बढ़ेगा वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक हो गया। अगर ये पॉइंट बी जो एग्जिस्ट कर रहा है एट इन्फिनिटी पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा तो इसका मतलब है कि वहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। तो हमें ये पॉइंट लिख लें, एट इन्फिनिटी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ज़ीरो। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो हो जाएगी। क्यों, इन्फिनिटी पे चला गया। अगर हम उसके अंदर आ जाते हैं या उससे थोड़ा सा अंदर आ जाते हैं तो वहाँ पे ज़ीरो नहीं होगी। इन्फिनिटी पे ज़ीरो है, लेकिन जो ही हम इसके अंदर आते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की सम वैल्यू कैलकुलेट होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर उससे मज़ीद आते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। मीन्स कि अब हम डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती जा रही है, ज़्यादा। मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती जा रही है, ज़्यादा होती जा रही है। ठीक हो गया। अच्छा डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये माइंड में हमारा इसका बन गया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और इसको कैलकुलेट करना है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और जो हमारा है डिस्टेंस, इसके क्या साथ इसका क्या रिलेशन है, तो फिर हम अपनी कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट, हमने कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। अच्छा, हमने अभी वेरी लास्ट टॉपिक में जो हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डेल आर। ठीक हो गया। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज आ ग्रेडियंट। डियर स्टूडेंट, ये फार्मूला अभी वेरी लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था, आपको याद हो। ठीक, ये तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो डेल आर मीन्स के यहाँ पे नीचे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे आ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीन्स के डेल आर ए इज इक्वल टू माइनस डेल वी, माइनस को इसके साथ लगा देते हैं तो फाइनल मुझे जो मिलता है फार्मूला वो ये होगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करता हूँ तो इसको रीअरेंज करने के बाद मैं अगर इसको इस तरफ कर लूँ और इसको इस तरफ कर लें तो ये वाला फार्मूला आज हमने इसको यूज़ करके तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। इसकी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये है, मैंने आपको बता दिया ये फार्मूला आया कहाँ से। डियर स्टूडेंट, हमने जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज अ ग्रेडियंट्स फाइंड किया था उसमें हमने इसकी ये कैलकुलेशन करके फाइनल फार्मूला ये निकाला था। उसको मज़ीद थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन की है, जस्ट मैंने कुछ भी नहीं किया अपनी तरफ से, और इसकी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमने फाइनल ये वाला फार्मूला निकाल लिया। ठीक हो गया। और इस वाले फार्मूले के लेके आगे हम आगे कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, तो देखें इसमें हमने याद रख लें कि दो चीज़ें निकाल के हम अपने फाइनल फार्मूले की तरफ जाएंगे, जो हमने आज की कैलकुलेशन है उसको स्टार्ट करेंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट, इसमें हमने एक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, किसकी वजह से करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वजह से करना है एक पॉइंट। और यहाँ पे हमने दो वैल्यू निकालेंगे, एक हम डेल वी की वैल्यू निकालेंगे कि डेल वी की वैल्यू हमारे पास क्या है, और फिर हम दूसरी वैल्यू निकालेंगे डेल आर, और डेल आर की वैल्यू निकालेंगे कि हमारे पास क्या है। तो देखें लेट्स स्टार्ट, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे हमने लिखनी है फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन।
डेफिनेशन क्या है, अभी मैंने आपको बताया स्टूडेंट कि अगर ये मेरा पॉइंट्स बी पे है, मींस के इन्फिनिटी पे है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, वीक होगी, मींस के ज़ीरो होगी। ठीक है, और तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें नहीं फाइंड होगा। ठीक हो गया, क्योंकि हमें पता है कि आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैं दो वर्ड बोल दिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। देखें इनका आपस में, दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर इनमें एक भी चीज़ ज़ीरो होगी तो वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। यहाँ पे देखें, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का वर्ड बोल रहा हूँ तो वो भी सेम है, वही चीज़ है, क्योंकि उनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। यहाँ पे देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों का आपस में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अगर मेरी यहाँ पे ज़ीरो है तो इसका मतलब हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी तो ज़ीरो है, क्योंकि उनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू एट इन्फिनिटी पॉइंट एग्जिस्ट नहीं ना कर रही तो इसका मतलब है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी वहाँ पे नहीं है। अगर मैं एक पॉइंट लेता हूँ जो कि एक इन्फिनिटी पे है, वहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़ीरो है तो हमें पता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो हो गया तो हमारी कैलकुलेशन ही स्टार्ट नहीं होनी। हमने क्या करना है, अगर ये पॉइंट बी सपोज जो हमने इन्फिनिटी पे लिया है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो एग्जिस्ट कर रहा है, इस पे हम कुछ वर्क करते हैं। वर्क करने के बाद जैसे एक स्प्रिंग है, जब मैं उसको कंप्रेस करता हूँ, वो इन्फिनिटी पे पड़ा, कंप्रेस करते 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 मैं एक ऐसे पॉइंट पे लेके आ जाता हूँ जहाँ पे हमने उसकी कैलकुलेशन स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, जहाँ पे हमने उसकी कैलकुलेशन लेनी है, जहाँ पे हमें उसकी कैलकुलेशन रिक्वायर है। ठीक, तो मैंने क्या किया है, इस पॉइंट चार्ज पे वर्क किया है। इसको अगर मैं मूव करते 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 पॉइंट बी पे लेके आ गया हूँ, इस पॉइंट चार्ज को अगर मैं पॉइंट बी पे लेके आ गया हूँ, तो इसका मतलब है कि जब ये इन्फिनिटी पे एग्जिस्ट कर रहा था तो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी स्ट्रेंथ की, और ना ही मेरे पास पोटेंशियल की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही थी। लेकिन जब मैं इसको पॉइंट बी से पॉइंट सी ए इस वाले पॉइंट पे लेके आ गया हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ की वैल्यू भी बढ़ गई है। अगर इसकी वैल्यू बढ़ गई है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ गया है, क्योंकि दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर एक वैल्यू बढ़ गई है तो इसका मतलब दूसरी वैल्यू खुद ब खुद ही बढ़ गई है। ठीक, तो मैं इसको इस पॉइंट पे लेके आ गया हूँ, और ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे डायग्राम में थोड़े से बड़े करके दिखाए गए हैं, लेकिन अगर हम इसको दूर से देखें तो जस्ट हमें ये एक सिंगल पॉइंट ही नज़र आए। अगर हम इसको दूर से देखेंगे तो ये हमें सिंगल पॉइंट नज़र आएगा, लेकिन हमने इसको सेपरेटली दिखाया गया है। ठीक, तो यहाँ पे देखें ये मेरा पॉइंट चार्ज है। इस वाले पॉइंट ए से पॉइंट ए चार्ज का जो डिस्टेंस है वो मेरे पास है आर ए, और पॉइंट बी से पॉइंट ए आर इसका जो डिस्टेंस है वो मेरे पास है आर बी। ठीक हो गया, और इन दोनों पॉइंट्स का जो हम मीन लेते हैं तो वो इन दोनों का मिड होगा, उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इन दोनों का आपस में जो डिफरेंस है ये वाला, इसको हम डेल आर बोलते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने चार डिस्टेंस लिए। यहाँ पे देखें पॉइंट ए का पॉइंट 4 से जो डिस्टेंस है उसको हम आर ए बोलते हैं। पॉइंट बी का पॉइंट 4 से जो डिस्टेंस है उसको हम आर बी बोलते हैं, और इन दोनों का जो अगर मीन लेते हैं तो वो मेरे पास डिस्टेंस आर है। इन दोनों का जो आपस में डिफरेंस है, इन दोनों का आपस में जो डिफरेंस है उसको हम डेल आर बोलते हैं। ठीक हो गया, हमने चार डिस्टेंस लिए। अच्छा डेफिनेशन पे चलते हैं कि जब मैंने इस पॉइंट को आगे इस मूव करके इस पॉइंट पे लेके आया हूँ तो उसकी क्या डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन लिख के हम यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते हैं। अब मैंने आपको सारा समझा दिया है। अब हमने क्या करनी है, जैसे इसकी कैलकुलेशन करनी है और फाइनल फार्मूले की तरफ जाना है। यहाँ से हमारा ये स्टार्ट हो गया है, यहाँ से डेफिनेशन से ऑनवर्ड हमने इसको लिखना स्टार्ट करना है। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। देखें इस वाले चार्ज को मूव करके अंदर की तरफ लेके आ रहा हूँ तो मुझे उस पर कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा। क्यों, सपोज यहाँ पे अगर ये वाला पॉइंट चार्ज क्यू है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जब ये रिपेल करेंगे तो मुझे इस पर वर्क करना पड़ेगा ना अंदर आने के लिए, इसको अंदर लाने के लिए। ठीक, तो वर्क डन इन मूविंग अप, वर्क डन
इन मूविंग अ चार्ज, लिखें डियर स्टूडेंट्स की डेफिनेशन, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम क्यू नॉट, चार्ज कौन सा है, क्यू नॉट। क्यू नॉट पे हमें पता है कोई भी टेस्ट चार्ज उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। चार्ज मूविंग अ चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट्स वेयर द इलेक्ट्रिक potential can be calculated। जी स्टूडेंट यहाँ पे देखें मैंने क्या लिखा है, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, ये चार्ज जिसको हम अंदर की तरफ लेके आ रहे हैं ये मूव कर रहा है, ठीक हो गया, इसको हम मूव कर रहे हैं, ये अंदर की तरफ लेके आ रहे हैं, फ्रॉम इन्फिनिटी टू डेड पॉइंट्स, उस पॉइंट पे लेके आना है जिस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। ये एक मूवी चार्ज है, ये मूव कर रहा है, जितनी हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं उतनी उसके मूव कर रहा है। ये मूविंग चार्ज है, हमने इसको उस पॉइंट पे लेके आना है जहाँ पे हमने इसकी क्या करनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक हो गया। ये मूव करता करता क्या करें, डेड पॉइंट्स वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन बी कैलकुलेटेड, और इस वाले पॉइंट चार्ज को मैंने इस यहाँ पे ला के इसको रख दिया है, ठीक, क्योंकि ये चार्ज मूव कर रहा है तो हमने इसके डिस्टेंस का मीन लेना है, इसके डिस्टेंस का क्या कर लेना है, हमने मीन लेना है। तो मीन लेने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस है इन दोनों का वो आर, इसको हमने शो किया हुआ, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। तो इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट कर लें, तो फिर मैं इसकी फाइनल कैलकुलेशन वो स्टार्ट करते हैं हम इसकी। अच्छा डियर स्टूडेंट, अभी हमने एक फार्मूला लिखा था, मैंने आपको बताया अभी, V इज इक्वल टू माइनस ई डेल आर, इसको अपने माइंड में बिठा लें, इसी से हमने आगे कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। हमने क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वजह से, ठीक, एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें कि ये जो दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, मैंने कहा ये वेरी वेरी क्लोज हैं, बहुत ही आपस में इनकी क्लोजनेस है, इनका डिस्टेंस को ज़्यादा नहीं है। पॉइंट चार्ज को हमने मूव करते हुए इस पॉइंट पे लेके आना था कि ये पॉइंट्स जब मैं इस पॉइंट बी से इसको यहाँ पे मूव करूँगा तो ये आपस में इतने करीब हों कि इनके मूव करने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पे कोई फ़र्क ना पड़े। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, हमें पता है कि वो आर के इन्वर्स रिलेशन है, ठीक, यानी कि इन दोनों का जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस इन दोनों का वो आपस में इतना स्मॉल हो कि इनके इस पॉइंट चार्ज से यहाँ पे मूव करने की वजह से इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़े, मींस के डिस्टेंस वेरी वेरी स्मॉल चेंज हो, वेरी वेरी स्मॉल चेंज होगा, तो इसका मतलब है कि ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक हो गया। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसका मीन लेते हैं तो मेरे पास यहाँ पे हमें पता है कि डेल आर हमने फाइंड करना है, यहाँ से हमने क्या करना है, डेल आर बी इज इक्वल टू आर ए प्लस डेल आर। जब भी किसी दो वैल्यू की हमने फाइंड करना होता है तो दो पॉइंट्स के दरमियान जब हमने इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करनी होती है तो हम उसका क्या लेते हैं, मीन ले लेते हैं, उनका क्या ले लेते हैं, मीन। तो देखें यहाँ से मेरे पास क्या आया है, डेल बी ओवर डेल आर, इसको अगर मैं इस साइड पे लेके आता हूँ, डेल बी माइनस डेल ए, ठीक हो गया। तो मेरे पास यहाँ पे डेल आर की वैल्यू आ गई, यहाँ से मेरे पास किसकी वैल्यू आई है, डेल आर की। मैंने क्या करना था, फाइंड करना था डेल आर, ठीक हो गया। यहाँ पे जब मैंने डेल आर फाइंड किया तो मैंने इन दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस लिया है कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस का जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम किससे शो करते हैं, डेल आर से शो करते हैं, ठीक हो गया। क्योंकि ये चार्ज मूव कर रहा है, अगर ये मूव कर रहा है तो हम क्या करते हैं कि अगर इन दोनों का क्या ले लेते हैं, मीन लेते हैं। किसी भी चीज़ का अगर हमने मीन लेना होता है
तो हम क्या करते हैं, दोनों वैल्यू को ऐड करते हैं। दोनों वैल्यू को जब ऐड करते हैं तो उसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं। ये इसका क्या है, मीन्स, अर्थमेटिक मीन्स। ठीक हो गया। अर्थमेटिक मीन्स क्या होता है कि ये दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स को अगर हमने इसका डिफरेंस फाइंड करना है तो हम इन दोनों पॉइंट्स को ऐड करते हैं और जितनी है उसको हम 2 पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक, ये मेरे पास क्या आ गया, मीन। दूसरा इसका है ज्योमेट्रिक मीन्स। ज्योमेट्रिक एट पॉइंट, इसका देखें, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स वेरी वेरी क्लोज हैं, एज पॉइंट ए एंड बी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। क्योंकि ये दोनों आपस में वेरी क्लोज हैं तो इनका क्या करेंगे, सो ज्योमेट्रिक मीन्स, इनका हम क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन्स ले लेंगे। ज्योमेट्रिक मीन्स लेंगे तो देखें, ज्योमेट्रिक मीन्स लेने का जो फार्मूला होता है डियर स्टूडेंट, वो हम क्या करते हैं, आर बी या आर ए लिख लें, आर ए ओवर आर बी। ठीक, ये ज्योमेट्रिक का फार्मूला होता है, ज्योमेट्रिक मीन्स लेने का फार्मूला। अर्थमेटिक मीन्स और ज्योमेट्रिक मीन में वेरी स्मॉल डिफरेंस होता है। अर्थमेटिक मीन जब लेते हैं तो दोनों वैल्यू के ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं, और जब हम ज्योमेट्रिक मीन्स लेते हैं, ज्योमेट्रिक मीन्स लेने का जो फार्मूला होता है कि हम क्या करते हैं, दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जस्ट अर्थमेटिक मीन्स में हम क्या करते हैं, दोनों वैल्यू को ऐड करते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं जितनी वैल्यू होती हैं, और जो ज्योमेट्रिक मीन्स होती हैं उसमें हम दोनों वैल्यू को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इसको हम दोनों तरफ स्केयर करते हैं, जब मैं इसकी तरफ स्केयर करूँगा तो ये मेरे पास आर स्केयर और ये मेरे पास आर ए ओवर आर बी। यहाँ से मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई है, आर स्केयर मीन्स के ज्योमेट्रिक मीन्स की वैल्यू आ गई मेरे पास। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास आर स्केयर की वैल्यू आ गई और यहाँ से मैंने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है, इसकी डेल आर की। ठीक, देखें हम अपनी कैलकुलेशन की तरफ जा रहे हैं, इसमें मैथ अब यूज़ हो रहा है। हमें पता है कि ये जो पॉइंट चार्ज है जब हम मूव करके लाए हैं तो इसके पोटेंशियल में चेंज आ रहा है, इसके क्या हो रहा है, पोटेंशियल में क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है। ठीक, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे पोटेंशियल जैसे जैसे हम अंदर की तरफ आते जाएंगे पोटेंशियल क्या होता जाएगा, इंक्रीज़, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है, हमने अभी पढ़ा था। ठीक, ये मैं दोबारा लिख लेता हूँ आपको याद लाने के लिए कि इसका देखें इन्वर्स रिलेशन है। डिस्टेंस अगर कम होता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज़ करता जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इंक्रीज़ होता जाता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज़ होता जाता है, मीन्स के इसके पोटेंशियल में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। पोटेंशियल में जो चेंज आ रहा है हम उसकी कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर आते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। पोटेंशियल में चेंज वो क्या है, वी ए माइनस वी बी ओवर ई। डेल आर की वैल्यू अभी हमने निकाली है, डेल आर की वैल्यू डियर स्टूडेंट हमारे पास ये है, आर बी माइनस आर ए। ठीक हो गया। यहाँ पे देखें वी ए वी बी, ये पोटेंशियल है। वी ए का मतलब है कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए, वी बी का मतलब है पोटेंशियल एट पॉइंट बी। जिस तरह हमने इनके डिस्टेंस अलग-अलग निकाले हैं कि ए पॉइंट के लिहाज से जो डिस्टेंस आर ए है, बी पॉइंट्स के लिहाज से जो डिस्टेंस क्या है, आर बी है, इसी तरह इनके क्या है, पोटेंशियल भी अलग-अलग हैं कि ए पॉइंट पर ए का जो पोटेंशियल है वी ए है और बी का जो पोटेंशियल है वो हमारे पास वी बी है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखें मैंने वो पोटेंशियल लिख दी है, मीन्स कि ये दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस है। ये क्या है, पोटेंशियल, इन दोनों के पॉइंट्स के दरमियान जो स्मॉल सा पोटेंशियल डिफरेंस वो हमने लिख दिया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला हमें पता है और इसकी अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसकी वैल्यू लिखते हैं वी ए माइनस वी बी। के की वैल्यू डियर स्टूडेंट हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक हो गया। तो देखें इसकी जगह अगर मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ और आगे क्यू ओवर आर स्क्वायर, इसको सारी की वैल्यू अगर को मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर ओवर आर बी माइनस आर ए। ठीक हो गया।
फिर हमने आर स्क्वायर की वैल्यू अभी निकाल के आए हैं ज्योमेट्रिक मीन से। आपने क्या करना है, इस वाले आर की जगह इस वाले आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, तो मेरे पास आर ए माइनस आर बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर ए आर बी, और आगे लिख दें हम ये वाला फार्मूला आर बी माइनस आर ए, और ये चीज़ ठीक हो गया। फिर हम क्या करते हैं, इसको अंदर ले जाते हैं, इसको अंदर जाके दोनों के साथ उसको डिवाइड कर देते हैं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर बी माइनस आर ए, इन दोनों को करें डिवाइड, दोनों के साथ जाएगा तो दोनों के साथ ही आएगी, ये आर दोनों के साथ जाके डिवाइड होगा, ठीक हो गया। ये जाएगा तो ये इसके नीचे अलग से डिवाइड होगा, इसके नीचे अलग से डिवाइड होगा। तो यहाँ से देखें मेरे पास आर बी से कैंसिल, आर ए से कैंसिल, तो मेरे पास जो अंदर बचा है वो मेरे पास ये है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर ए माइनस आर बी, ठीक हो गया डी स्टूडेंट। यहाँ से अब क्यू को मैं इसके ऊपर ही ले आता हूँ यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू फाइंड कर ली है। ये वाली कौन सी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है कि दोनों पॉइंट्स की वजह से, पॉइंट बी और पॉइंट ए की वजह से। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमने क्या करना है कि एक सिंगल चार्ज के लिए हमने वैल्यू फाइंड करनी थी। ये मैंने पोटेंशियल वैल्यू फाइंड की है इस पॉइंट और इन दोनों पॉइंट्स की वजह से। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमने पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है एट अ पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट पे हमने फाइंड करना है। जब हम एक सिंगल पॉइंट पे फाइंड करते हैं तो उसके लिए मुझे लेना चाहिए कि एक पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी पे एग्जिस्ट करता है। किस पे एग्जिस्ट करता है, इन्फिनिटी पे। अगर वो इन्फिनिटी पे एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए हम सपोज कर लेते हैं कि सपोज, या हम कह लेते हैं सपोज पॉइंट बी इज एग्जिस्ट एट आ इन्फिनिटी। अच्छा डियर स्टूडेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट करें, मैं आपको ये कैलकुलेशन मजीद जो है उसको थोड़ा सा आगे। डिफरेंस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी, ठीक हो गया। हमने सपोज करना है कि हमें चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस एट अ सिंगल पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस एट अ पॉइंट। तो जब ये यहाँ पे दो पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं बी और बी, हमें एक पॉइंट बी को सपोज कर लेते हैं कि वो इन्फिनिटी पे है। जब वो इन्फिनिटी पे होगा तो हमें पता है पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सपोज डैट पॉइंट बी इज लाई इन इन्फिनिटी पॉइंट पे वो लाए कर रहा है। जब वो इन्फिनिटी पे लाए करेगा तो हमें पता है कि जब वो इन्फिनिटी पे लाए करेगा तो वहाँ पे वो इन्फिनिटी मीन्स के ये होगा, ठीक। तो अगर हम इस सारी की चीज़ को यहाँ पे पुट करते हैं तो वी ए माइनस, इसकी जगह अगर इन्फिनिटी पुट कर देते हैं तो ये होगा क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर स्क्वायर, और इसकी जगह मैं अगर इन्फिनिटी पुट करता हूँ, अगर हमें पता है कि जब भी 1 ओवर इन्फिनिटी नीचे होगा तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0, ठीक हो गया। और Q और ये 0 आ गया, ठीक। तो यहाँ से मेरी कैलकुलेशन बन गई है Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओवर 1 ओवर आर। ये वो डियर स्टूडेंट पोटेंशियल है जो कि हमने कैलकुलेट किया है एट पॉइंट ए पे। हमने कहा था कि हमने एक सिंगल पॉइंट पे उसकी कैलकुलेशन करनी है, ठीक। ये वो फार्मूला हमारे पास बन गया है कि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को